हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए हम आप लोग को जहाँ से बता रहे थे उसके आगे बढ़ते, ठीक है। आपको बताए थे कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में यहाँ से देखना था, ठीक है। तो वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्र मस्तिष्क, तो यह मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे अगला भाग है और सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो अग्र मस्तिष्क होगा, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का निर्माण दो गोलार्धों द्वारा होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का निर्माण जो है दो गोलार्ध द्वारा होता है, जिसे सेरिब्रम एवं डाइन डाइन डाइनसेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है। डाइन डाइनसेफ्लॉन कहते हैं। दोनों गोलार्ध तंत्रिका उत्कों से बना कार्पस यानी कि कैलोसम कैलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। डायनोसिफ्लॉन सेरिब्रम पीछे तथा नीचे स्थित होता है, ठीक है। डाइनसेफ्लॉन के आधारीय भाग हाइपोथैलेमस एवं थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस स्थित होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये जो है आप लोग को सब चीज कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। आगे भी देखेंगे कि सेरिब्रम के कार्य, ठीक है। पहला देखते हैं कि सेरिब्रम के क्या कार्य होते हैं, उसके बाद हाइपोथैलेमस के भी कार्य देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहला पॉइंट है कि सेरिब्रम के कार्य। तो सेरिब्रम कई कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे बुद्धि, याददाश्त, सचेतना, संवेदना, इच्छा, ऐच्छिक गति, स्मृति, ज्ञान, ठीक है। जैसे को मतलब कि पीछे वाला चीज को याद करना। जैसे आपने 3 दिन पहले के क्या चीज खाना खाए थे, 3 दिन पहले आप कहाँ गए, तब स्मृति ज्ञान भी कराते हैं। वाणी एवं चिंतन का केंद्र, ठीक है। बोलने के लिए और चिंता करने का केंद्र भी। इन सभी चीजों का नियंत्रण सेरेब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो सेरेब्रम के द्वारा होता है। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं कि सेरेब्रम के कार्य से कि बताइए कि इनमें से कौन जो है सेरेब्रम का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए देगा बुद्धि, याददाश्त, मतलब संवेदना, ठीक है। और ऑप्शन डी देगा मतलब कि खाना। तो खाना सेरेब्रम का थोड़ा है, ठीक है। तो खाना पर टिक आउट करिएगा। अगला देखते हैं थैलेमस का कार्य, ठीक है। थैलेमस जो है का कार्य, यह दो गोलाकार रचना होती है, ठीक है। यह दो गोलाकार रचना होती है जो दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करती है। यानी कि थैलेमस का कार्य, यह दो गोलाकार रचना होती है जो दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करती है। अगला होगा हाइपोथैलेमस का कार्य, ठीक है। हाइपोथैलेमस का कार्य, यह भाग अंतः स्रावी ग्रंथिया से निकलने वाले, ठीक है। हाइपोथैलेमस का कार्य, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार नियंत्रण, ठीक है। प्यार, घृणा, रक्त दाब, जल के उपचय, पसीने, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण होता है, ठीक है। हाइपो देखिए, कोई भी व्यक्ति को या कोई भी लड़का या लड़की को प्यार नहीं होता, ठीक है। हाइपोथैलेमस के कारण उसको लगता है प्यार होगा, नहीं, वो हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि इस दुनिया में क्या है। आइए, अगला है मध्य मस्तिष्क। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मध्य मस्तिष्क। तो यह भाग अपेक्षाकृत काफी छोटा होता है, ठीक है। यह भाग अपेक्षाकृत काफी छोटा होता है। इस भाग में 4 गोलाकार रचनाएं होती है, ठीक है। इस भाग में 4 गोलाकार रचनाएं होती है, जिसे कार कार्पोर यानी कि क्वार्डिगेमिन, ठीक है, कार्डियोगेमिना कहते हैं। यह भाग देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो है देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है कि कहाँ तक आपको देखना है, ठीक है। आइए अगला आता है कि पश्च मस्तिष्क, ठीक है। कौन मस्तिष्क, तो पश्च मस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग है, ठीक है। यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग है जो 2 भागों में बांटा जाता है, सेरिबेलम एवं मेडुला यानी कि एंग्लोगेटा। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, तो यह मस्तिष्क के सबसे पिछला भाग है जो 2 भागों में बांटा होता है। पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ओएलोगेटा ओएलोगेटा।
अच्छा, सेरिबेलम के कार्य क्या है? तो इस भाग का प्रमुख कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा सुनने के कार्य को नियंत्रित करना। सुनने के कार्य को क्या करना? नियंत्रित करना। आपका हो जाएगा यहाँ से कि एक श्राव्य व्यक्ति का संतुलित होना सेरिबेलम का कार्य है, ठीक है। एक श्राव्य व्यक्ति का असंतुलित होना सेरिबेलम का कार्य। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका सेरिबेलम क्या होता है? असंतुलित हो जाता है, तो उसे लगता है कि नशा हो गया। नहीं, समझ गए। अगला है कि मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य, ठीक है। तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, आपको बताएं, दर्द, उसके बाद हृदय का धड़कना, ठीक है। उसके बाद आहार, जो खाना पीना खाते हैं उसको आहार, ठीक है। इन सभी क्या है? अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। आप लोग को कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अनैच्छिक और नैच्छिक, मतलब इनमें से कौन जो है नैच्छिक क्रिया, कौन अनैच्छिक क्रिया, तो बता दीजिएगा। आइए, इसके अलावा है नाल का फैलना, जो नली होते हैं ना, नस, उसको फैलना, ठीक है, एवं सिकुड़ना, रक्तचाप, ग्रंथि स्राव एवं चिकना, खांसना इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है कि मानव मस्तिष्क के कार्यों को लिखे, ठीक है। मानव मस्तिष्क के कार्यों को लिखे, तो आपका आंसर होगा कि मस्तिष्क हमारा शरीर का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क हमारा शरीर का प्रमुख भाग होता है और यह सभी प्रमुख कार्यों को संपन्न करता है। और यह सभी प्रमुख कार्यों को संपन्न करता है, जैसे संवेगों का ग्रहण करना, ठीक है। मस्तिष्क सभी प्रकार के संवेदी ग्राही अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है संवेगों का ग्रहण करना। तो मस्तिष्क सभी प्रकार के संवेदी ग्राही अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट होता है ग्रहण किए गए संवेगों के अनुसार कार्य करना। दूसरा पॉइंट है कि ग्रहण किए गए संवेगों के अनुसार कार्य करना। तो ग्रहण किए गए संवेदनाओं का मस्तिष्क द्वारा जांच किया जाता है, उसके बाद हर जरूरी आदेश मस्तिष्क अंगों को देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध स्थापित करना, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पर होगा मस्तिष्क विभिन्न संवेदी अंगों से सूचनाएं प्राप्त करता है, फिर जांच करता है, इसके बाद शरीर के सभी अंगों से अंतर संबंध स्थापित करता है, ठीक है। सभी अंगों से क्या करता है? अंतर जाकर संबंध स्थापित करता है। चौथा पॉइंट होता है कुछ सूचनाओं का संग्रह, ठीक है। सूचनाओं का संग्रह, तो मस्तिष्क में सभी प्रकार की सूचना संचित रहती है, इसलिए मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क में सभी प्रकार की सूचना संचित रहती है, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि बताइए मानव में सभी सूचनाएं कहाँ संचित रहती है? तो मस्तिष्क में, ठीक है। मानव में सभी प्रकार की सूचना कहाँ संचित रहती है? तो मस्तिष्क में रहती है, ठीक है। आपसे पूछ भी सकता है कि मस्तिष्क को किसका भंडार कहा जाता है? तो ज्ञान का भंडार, ठीक है। आइए मेरुरज्जु का वर्णन करते हैं। मेरुरज्जु क्या है, ठीक है। मेरुरज्जु का वर्णन करें, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग संकीर्ण बेलनाकार खोखली चपटी रचना के रूप में मेडुला ओब्लोंगेटा से निकलकर पीछे की ओर फैला होता है, ठीक है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु चारों ओर से मस्तिष्क वरण से घिरा होता है। इसे निकलने वाली तंत्रिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैले होते हैं। मेरुरज्जु का विस्तारित वर्णन इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। देखिएगा मानव मस्तिष्क का, ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग संकीर्ण बेलनाकार खोखली चपटी रचना के रूप में होती है, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा से निकलकर पीछे की ओर फैल जाती है, ठीक है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु चारों ओर से मस्तिष्क वरण से घिरा रहता है। इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। मेरुरज्जु का विस्तारित वर्णन इस प्रकार किया जाता है। पहला पॉइंट होता है कि मेडुला
लिंगुएटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। ठीक है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। तीसरा पॉइंट है मेरुरज्जु के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, जिसे डायरोमीटर या एक्रेकोनाइड एवं पायरोमीटर कहते हैं। चौथा पॉइंट है मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली एवं चपटी होती है। ठीक है, मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली एवं चपटी होती है। चौथा होता है मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली एवं चपटी होती है। पांचवा पॉइंट है मेरुरज्जु के दोनों सतहों पर एक एक क्या पाई जाती है, रवाज पाई जाती है, जिसे क्रमशः डार्सल एवं वेंट्रल फिशर कहते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट है कि मेरुरज्जु के मध्य भाग में एक संकीर्ण नाला पाया जाता है, जिसे केंद्रीय नाला कहते हैं। केंद्रीय नाला में यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव पाया जाता है। ठीक है। मेरुरज्जु के मध्य भाग में एक संकीर्ण नाला पाई जाती है, जिसे केंद्रीय नाला कहते हैं। केंद्रीय नाला में सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव पाया जाता है। मेरुरज्जु के कार्य को लिखे। ठीक है, मेरुरज्जु के कार्यों को लिखे। मेरुरज्जु का मानव शरीर में कई कार्य होता है, जिसमें प्रमुख है। ठीक है, जिसमें क्या प्रमुख है, मेरुरज्जु के कार्य को लिखे। तो मेरुरज्जु का मानव शरीर में कई कार्य होता है, जिसमें प्रमुख है। पहला होता है मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित एवं समन्वय करते। ठीक है, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। दूसरा है मेरुरज्जु मस्तिष्क के आने जाने वाले द्वीपिन का संपन्न करते। ठीक है, मेरुरज्जु मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संपन्न करती है। अगला क्वेश्चन आपको आता है कि हार्मोन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा करें। ठीक है, हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा, तो हार्मोन के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की चर्चा करें। तो आपका उत्तर होगा कि हार्मोन एक विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा निर्मित अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ है, जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। एक विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा बना हुआ हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे कहते हैं अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, फिर से इसका आंसर देख लेते हैं। हार्मोन एक विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा निर्मित अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ है, जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एक समन्वय होता है। एक विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा बना होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि के काम क्या होते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं। तो यह हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें नली नहीं होती। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या नहीं होती, तो नली नहीं होती। यह नलिका विहीन होती। ठीक है, इससे हार्मोन स्रावित होता है। इसका उदाहरण है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि एवं एंड्रीनल ग्रंथि जिसके यकृत के पास होता है। ठीक है, एंड्रीनल ग्रंथि कहाँ होता है, तो यकृत के पास होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि यह एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें नली होती है। ठीक है, यह एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें नली होती है और इससे रासायनिक पदार्थ एंजाइम का स्रवण होता है। इसका उदाहरण है लार ग्रंथि एवं दूध ग्रंथि। ठीक है, बाह्य ग्रंथि क्या है, तो यह एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें नली होती है। ऐसे रासायनिक पदार्थ मतलब एंजाइम का क्या होता है, स्रवण मतलब बहाव होता है। इसका उदाहरण है लार ग्रंथि, जैसे लार बाहर आते हैं ना, उसके बाद दूध बाहर आना। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा प्रतिवर्ती एक ऐसी क्रिया है जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है,
प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती एक ऐसी क्रिया है जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे गर्म प्लेट को हाथ से छू जाने पर हाथ पीछे करना, ठीक है। गर्म प्लेट को हाथ से छू जाने पर हाथ यानी कि हाथ पीछे करना। दूसरा है जमाई लेना, खांसना, छींकना, पलकों का झपकना, घुटने का झटका इत्यादि, ठीक है। ये सब क्या प्रतिवर्ती क्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है कि मानव हार्मोन तथा इसके शरीर में प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। मानव हार्मोन तथा इसके शरीर में प्रभाव की चर्चा करें, तो आंसर होगा आपको कि हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। हार्मोन एक निश्चित स्थान से स्रावित होकर रक्त में मिल जाता है और शरीर के सभी क्रियाओं को संपन्न एवं नियंत्रित करता है। हार्मोन के कारण ही शरीर का वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। हार्मोन के कारण ही किसका विकास होता है, वृद्धि, और हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है। अगला है अग्नाशय, वृषण एवं अंडाशय। मानव शरीर एक ऐसी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, ठीक है। देखिएगा नोट में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय, वृषण एवं अंडाशय, ठीक है। अंडाशय मानव शरीर में ऐसी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करें, ठीक है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करें, तो आपका उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी शरीर की एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन स्रावित होता है। मानव शरीर में 9 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से पहला होता है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि क्या है, तो यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा है यह ग्रंथि पीले रंग की चपटी पिरामिड की तरह होती है, ठीक है। यह ग्रंथि पीले रंग की चपटी पिरामिड की होती है। तीसरा होता है एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। चौथा है कि कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है। पांचवा पॉइंट है कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन का कार्य, ठीक है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन का कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की उपचय का नियंत्रण करना, ठीक है। कॉर्टिकॉइड हार्मोन का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की उपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। छठा है मेडुला के 2 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। मेडुला से 2 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। पहला होता है एड्रेनिल एवं यानी कि नर एड्रेलिन। एड्रेनिल का कार्य मस्तिष्क तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना को नियंत्रित करता है, ठीक है। एड्रेनल का कार्य होता है मस्तिष्क तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना को नियंत्रित करता है। अगला होता है कि नर एड्रेनिल, ठीक है। नर एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य हृदय को संकोचन एवं शिथिलन में सहायता करना, ठीक है। मतलब फैलाने में और सिकुड़ाने में किसका कार्य होता है, नर एड्रेनलिन हार्मोन का कार्य होता है, ठीक है। अगला वीडियो में देखेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कार्य, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसे समझ में आए, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।
और भी कोई चैप्टर चाहिए हिंदी का, संस्कृत का, इसके अलावा आप सोशल साइंस का, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया गया, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट किया गया, क्वेश्चन बैंक भी है, तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं आराम से। जब तक के लिए थैंक, और अपने एग्जाम को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो कॉल करिएगा, आप कॉल नंबर जानते हैं, नहीं जानते तो इस नंबर से जुड़ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, 90 65 71 94 और 39, ठीक है। इस नंबर पर अगर जैसे ही मैसेज करिए आपको लिंक एक्टिवेट होगा, और लिंक जो है एग्जाम प्री के ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। थैंक यू।